हेलो गाइस, तो कैट 2025 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर आपने भर लिया है या आप भरने वाले हैं तो कुछ बातें ध्यान रखिए। जैसे अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। तो जैसे आपने इसमें क्लिक किया वैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना मेल आईडी, अपना नंबर, अपना नाम वगैरह ये सब डालेंगे और उसके बाद जो भी आपने नंबर डाला है, मेल आईडी डाली, उस पर वेरिफिकेशन कोड आएगा। मेरे हिसाब से आप एक ही नंबर या एक ही मेल आईडी रखिएगा, ठीक है। कांस्टेंट रखिएगा, उसको हमेशा एक्टिव रखिएगा, क्योंकि उसी पे स्कोर कार्ड भी आएगा, उसी पे एडमिट कार्ड आएगा, लॉगिन कार्ड आएगा, हॉल टिकट वगैरह सब उसी पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन डाल दी, कंट्री कोड वगैरह एवरीथिंग, एंड OTP जनरेट होने के बाद वो OTP वहाँ पे आ जाएगा। ओके, इसके बाद जो मेल आईडी होगी उसी पे आपका लॉगिन आईडीज और आपका जो मतलब कैंडिडेट रजिस्टर्ड नंबर होगा वो आएगा, ठीक है। तो उससे अब आपको उनकी साइट पे लॉगिन करना होगा। ओके, जैसे ये मेरी लॉगिन आईडी, मतलब लॉगिन पेज, जहाँ पे मैं अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालूंगा जो मुझे मेल पे आया होगा। ओके, सो लॉगिन करने के बाद पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक्स, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोग्राम्स और टेस्ट सीरीज ये सब डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपने नाम वगैरह, अपना नंबर वगैरह सब कुछ डाल दिया, उसके बाद आपको अपना मतलब एड्रेस वगैरह ये सब डालना पड़ेगा, फ़ोन नंबर, अल्टरनेट फ़ोन नंबर वगैरह, ठीक है। आपकी कैटेगरी क्या है वगैरह, अगर आपने कैटेगरी, जैसे मेरी कैटेगरी जनरल है, अगर आपकी कोई और कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी EWS है, तो उसका सर्टिफिकेट या यूनियन टेरिटरी पे जो आपको आईडी मिलेगी वो डालना पड़ेगा। तो सर्टिफिकेट डालने के बाद, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम है, और अगर आपके पास PWD भी है, मतलब अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पर्सनल विद डिसेबिलिटी में अगर मैं यस क्लिक कर देता हूँ, तो जो PWD UDI आईडी होती है जो बनती है गवर्नमेंट ऑफिसर से, वो आपको डालनी पड़ेगी, या PWD ऑफिस से, या आई थिंक नगर पालिका वगैरह जहाँ से बनती है वो आईडी, और उस आईडी का जो नंबर होता है उस पर रजिस्ट्रेशन आईडी वो डालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आप बाद में जाते हो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उस टाइम पर ये सारी चीज़ें आपके काम आती हैं। उस टाइम पर वो लोग ये सारी चीज़ें जब तक नहीं वेरीफाई करेंगे तब तक आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। सो कीप दिस थिंग्स इन माइंड। इसके अलावा आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर्स डालने पड़ेंगे। जो फ़ोटो आप डालोगे JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए। सिमिलरली सिग्नेचर का साइज़ भी 80 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा साइज़ का ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंड उसमें आपका चेहरा जो फोटो होगी पासपोर्ट साइज में क्लियरली विजिबल होना चाहिए, और जो आपका सिग्नेचर होगा उस पर भी सारे वर्ड्स क्लियरली विजिबल होना चाहिए, मतलब वो फॉन्ट उसका ठीक होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कुछ अजीब सा सिग्नेचर है या बहुत ब्लर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके ओके, सो इसके बाद आता है आपका एकेडमिक्स में आप अपना 10th-12th के मार्क्स, आपकी जो मतलब ग्रेजुएशन आपने कहाँ में करी वो, और इनकेस अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। रिगार्डिंग आपने कब 10th करी, कब आपने 12th करी वगैरह वगैरह सब कुछ, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट में ये देखिए, यहाँ पे 2 फेलोशिप इंस्टीट्यूट हैं, FIAI और CA या CSICWA वगैरह, मतलब CA वगैरह क्या फाइनेंशियल वगैरह के कोई कोर्स या फॉरेन डेरिगेटरीज वगैरह के कोई कोर्स आज से आपने करे हैं तो उसके बारे में लिखना पड़ेगा। अगर मैं ये यस टिक करता हूँ तो मुझे सारे मार्क्स कब से कब हुआ वगैरह ये सब लिखना पड़ेगा, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे इनके ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स मुझे देने पड़ेंगे। तो मैंने ऐसा कोई कोर्स किया नहीं है, ना ही मैं CA वगैरह या कुछ किया, ठीक है। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें और नेक्स्ट सेक्शन पे जाइए जहाँ पे आपको अपना वर्क एक्स देना पड़ेगा। ओके ओके, सो अब आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस में देखिए, लेटेस्ट से ओल्डेस्ट पे जाना है आपको, मतलब जो आपका रिसेंट वर्क एक्सपीरियंस है या अभी आप काम कर रहे हैं वो पहले डालेगा यहाँ पे सीरियल नंबर 1 पे, इसको आप एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी कब आपने ज्वाइन किया वगैरह वगैरह। इसके बाद इसके पहले कहाँ काम करते थे वो, और उसके बाद अगर पहले कहीं काम करते थे तो वो, लेटेस्ट से ओल्डेस्ट पे जाना है, करंट से ओल्डेस्ट पे जाना है, ओल्डेस्ट से करंट पे मत जाइएगा, ठीक है। तो ये अपने आप, और यहाँ पे कुछ एंटर करने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अपने आप ही टोटल वर्क एक्सपीरियंस काउंट कर लेगा, ठीक है। इसके बाद आप सेविंग नेक्स्ट करिए। इसके बाद आते हैं इसके कुछ प्रोग्राम्स। देखिए, जैसे IIM अहमदाबाद है, IIM अहमदाबाद का PGP पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम वगैरह है, ठीक है। इसमें मैंने सेंटर दिल्ली चूज़ किया, सारे IIMs का एक कॉमन सेंटर दिल्ली है, तो आपको बार बार हर जगह 2-3 जगह की फ़्लाइट नहीं देनी पड़ेगी। आप सेंटर मतलब हर उस प्रोग्राम का उसका इंटरव्यू जो होगा वो दिल्ली में ही होगा, तो आप दिल्ली चूज़ कर लीजिए, ठीक है। डेट्स ऊपर नीचे इनकेस होती है तो वो एडजस्ट हो जाती है बाद में, पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि या तो आप ट्रेन से ट्रैवल करेंगे या तो आप फ्लाइट से ट्रैवल करेंगे,
तो मेरे हिसाब से आप दिल्ली ज़्यादातर चीज़ों को देख सकते हैं। मेरे घर से दिल्ली पास पड़ता है तो मैंने दिल्ली चूज़ किया। आपके घर से जो भी सिटी आपको पास पड़ती हो तो आप चूज़ कर सकते हैं। मोस्टली दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता ये तो होती हैं। इसके बाद जैसे ये प्रोग्राम्स है, जैसे PGP FABM है, ठीक है। तो ये जो है FABM प्रोग्राम, EPGD, ABA प्रोग्राम, इनके बारे में पहले आप थोड़ा सा नेट पे देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे EPGD प्रोग्राम है, ये एग्जीक्यूटिव लेवल का प्रोग्राम है। इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ठीक है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो हम वैसे भी डालने वाले हैं, पर पहले आप ध्यान रख लीजिए कि हर प्रोग्राम आपको चूज़ नहीं करना, आपके काम का होगा ही नहीं, आपके करिकुलम में आएगा ही नहीं, मतलब आप उसके लिए वैलिड एलिजिबल ही नहीं रहोगे। हो सकता है आपके पास 2 साल का वर्क एक्स हो, 3 साल का वर्क एक्स हो, 5 साल का वर्क एक्स ना हो। अगर आपके पास है तो दैट्स वेल एंड गुड, तो आप ये एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स पे लॉग इन कर सकते हैं, मतलब रजिस्टर कर सकते हैं। पर अगर नहीं है तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, आप इनको मत करिए रजिस्टर, इस पर आपका नहीं, आप मतलब इनके विटाई में ही नहीं आ पाएंगे, ओके। इसके अलावा जैसे IIM बिजनेस एनालिटिक्स वगैरह, ये सारे प्रोग्राम्स आप करते हैं। PGPEM, ठीक है, और ये भी एक एग्जीक्यूटिव लेवल का प्रोग्राम है, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। IIM बेंगलोर का PGPPM, ये पॉलिसी मेकिंग का एक प्रोग्राम है, ठीक है। PGPPM पॉलिसी मेकिंग, इसमें गवर्नमेंट बॉडीज के साथ आपको काम करना होगा। ये 2 साल का MBA नहीं है, ये 14 महीने का MBA, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 1.5 साल का, ठीक है। तो अगर आपको करना है, आपको इंटरेस्ट है तो कर सकते हैं। ये PGPB है, मतलब अगेन बिजनेस एनालिटिक्स वगैरह। तो ये सारे कुछ प्रोग्राम्स है और सारे आपके काम के नहीं है, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये ठीक है, ये देखिए EMB है, ये एग्जीक्यूटिव लेवल का प्रोग्राम है, अगेन इसमें 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस पड़ेगा। हॉस्पिटल मैनेजमेंट वगैरह, तो जो भी आपका सही है आपके हिसाब से आप चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है, आपको कौन सा चूज़ करना है, ओके। इसके बाद इसको मैं फिर से सेव एंड नेक्स्ट करूँगा। टेस्ट सिटी में जैसे मैंने भोपाल चूज़ किया या इंदौर चूज़ किया, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का हूँ, ठीक है। मेरे घर के पास ये दोनों ही सिटीज़ हैं। और इसके अलावा आप जो भी मोस्ट 99% केसेस में जो आप सिटी पहले चूज़ करते हो वही आती है। हाँ, बात ये भी है कि आपको उसके लिए मतलब थोड़ा पहले से एग्ज़ाम, मतलब जल्दी आप 1 महीने विदिन 1 और 2 वीक्स जब पेपर रिलीज़ हुआ, मतलब रजिस्ट्रेशन रिलीज़ हुआ, उसी में आप मतलब रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट मोमेंट पे कर रहे हो, मतलब रजिस्ट्रेशन खत्म होने के 2 या 3 दिन पहले, तब ऐसा हो सकता है कि हाँ, तब आपको ये सिटीज़ ना मिले, ठीक है। आपकी मनपसंद या आपके घर के पास वाली सिटीज़ ना मिले। मेरा एक मानना ये है कि एग्ज़ाम के क्या होता है, 1 दिन पहले हम लोग थोड़े से एंशियस होते हैं, थोड़ा सा हमारा दिमाग मतलब थोड़े कुछ ओवरली एक्साइटेड भी होते हैं, कुछ लोग कुछ थोड़े एंशियस होते हैं। तो क्या होता है कि हमें नींद नहीं आती, ठीक है। तो मेरा मानना ये कि जहाँ आपका घर हो, जहाँ बचपन में पले बड़े हो, वो या उसके पास वाली सिटी ही चूज़ करें, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी बहुत ही सही पर आपको नींद आ जाएगी, ठीक है। एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आपको पढ़ना नहीं है आपको, पर हाँ, मेरा मानना ये कि आप वहाँ पे चूज़ करें जहाँ आप कोचिंग कर रहे हैं वगैरह वगैरह। हो सकता है आप घर से ही कोचिंग कर रहे हो तो दैट्स वेल एंड गुड। अगर आप कहीं और कोचिंग करने जाएँ और वहाँ से आप कर रहे हो तो दैट्स नॉट हेल्दी, क्योंकि फिर आपको सही से नींद नहीं आ पाएगी, सो के नहीं जा पाओगे तो दिमाग काम नहीं रहेगा, दिमाग नहीं रहेगा तो पहला जो सेक्शन होगा ना VARC, उसी में आप गलती कर जाओगे। सो डोंट डू दैट। इसके बाद 7 नेक्स्ट डिक्लेरेशन में ऑफकोर्स आपको अपना सब कुछ देना होगा, मतलब पैसे देने होंगे, ठीक है। तो जैसे मैं पे बिल वगैरह जो भी खत्म, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू फिल योर फॉर्म, ओके।